संस्कृति को तोड़ा जा रहा है, भारतीय संस्कृति को धज्जियां उड़ा रहे हैं। वो तो आप लोगों के सम्मुख है, सामने हैं। कुछ भी ठीक को नहीं लग रहा है। भारतीय संस्कृति को तोड़ना अर्थात राष्ट्र को कमज़ोर करना, देश को कमज़ोर करना। क्या समझकर भारतीय संस्कृति को धज्जियां उड़ा रहे हैं व्यक्ति। कुछ भी व्यक्ति को समझ में नहीं आ रहा है। हम जो कर रहे हैं उनसे तो देश कमज़ोर ही हो गए। ये भारतीय संस्कृति के अंदर इस तरह का माहौल, कोई गलत पिक्चर को बना कर समाजों में दिखा रहे हैं। छोटी छोटी कपड़े को पहन कर घूम रही है। अश्लीलता गानों को डाल कर व्यक्ति को पाखंड नपुंसक को बना रहे हैं। एक से एक गंदी पिक्चर समाजों में उतार रहे हैं और उनसे माहौल खराब को हो रहे हैं। पहले अपराधी ये सभी कलाकारों की, और दूसरी अपराधी मेकाले की शिक्षा, तीसरी अपराधी जीव जंतु पशु पक्षी को खाना, और जो नहीं खा रहे हैं खाने वाले को सपोर्ट करना, उनको साथों में रहना, घूमना। कई व्यक्ति तो कहते हैं हम गौ माता की हत्या को रोकने के लिए चाहता हूँ। वो क्या रोक पाएंगे? जो जानवरों को, पंछियों को खा के समाजों में घूमेंगे फिरेंगे, जो गंदी फिल्म को देखेंगे, गंदी पिक्चर को देखेंगे, गंदी गानों को सुनेंगे, वो क्या रोक पाएंगे? एक आंकड़े को बताया गया कि भारत के अंदर 80% सनातनी हिंदू हैं। वो 80% की बातें वो तो छोड़ ही दो। जिस वक्त, जिस दिन 5 करोड़, मात्र 5 करोड़ सनातनी हिंदू हो जाएंगे ना, तो फिर ये भारत सोने की चिड़िया की ओर, ये भारत को नहीं रहेंगे। फिर से भव्य संस्कृति वो वापस आ जाएंगे। परंतु क्या करे, वो 80% सनातनी हिंदू पता नहीं क्या कर रहे हैं, है ही नहीं। अगर रहता तो फिर इस तरह का माहौल नहीं रहते। कोई भोग विलास को कर रहे हैं, तो कोई लफूंगा लचुंगर को कर रहे हैं, तो कोई मेकाले की शिक्षाओं में उलझे पड़े हुए, कोई गंदी पिक्चर को बना रहे हैं, तो कोई कुछ तो कोई कुछ, किसी न किसी रूप से अपराधों में शामिल को हैं। भारत को तोड़ रहे हैं, भारतीय संस्कृति को धज्जियां। 5 करोड़ भी सनातनी हिंदू नहीं हैं। 80% को बात कर रहे हैं। 5 करोड़ तो हो जा, उनके बाद फिर देखना। एक समय, एक वक्त ऐसा था कि भारत को सोने की चिड़िया ये कहा जाता था। चमकता हुआ भारत चली गई। आखिर क्यों? एक गाल को दिया, दूसरी गाल सामने। ये पुजारियों की कहानी, ये पुजारियों की कहानी है, और उनकी शिष्य चेले जो आज पाखंडियों में शामिल है।
राक्षसों को सामना करने के लिए कुछ हाथों में रखना पड़ता है। उनको सामना करने के लिए, राक्षसों को सही करने के लिए, राक्षसों को सही मार्गों पर ले जाने के लिए। ऐसे ही थोड़ी वो सही रास्ते पे जाने वाले हैं, वो तो खा ही जाएंगे अच्छे अच्छे व्यक्ति को। क्या ठीक, क्या सही, क्या गलत, ये तो समाज में दिख ही रहा है कि इस समाजों को किस प्रकार से मलमूत्रों में, नपुंसकों में, विशुद्धों में, मलमूत्रों में शामिल को करवा रहे हैं। राष्ट्र को कमज़ोर करते हुए जा रहे हैं। ये पूरा का पूरा असर मैकाले की शिक्षा, उनको ही कारण इस समाज नपुंसक, इस समाज मलमूत्रों में मिले पड़े हुए हैं, काम कीड़ा में शामिल को हैं। बस मैकाले की शिक्षा उनको कारण ये हालत है समाजों की। भारतीय संस्कृति से दूर रहकर जी रहे हैं। ये जो व्यक्ति है ना, अपनी खुद की आचरणों को पसंद नहीं करते हैं। ये जो भारतीय संस्कृति है, ये मानव का जीवन है और उस जीवन को पसंद नहीं करते हैं। किनकी जीवन पसंद है? तो मैकाले की शिक्षाओं के द्वारा पशुताओं का व्यवहार वो पसंद है। जो भी व्यक्ति मैकाले की शिक्षा को पढ़ेंगे वो जानवर को बनेंगे। दिखने में तो मानव और व्यवहार से पता को चलते हैं ये तो मानव नहीं बल्कि मानव के नाम पर जानवर है। ये हालत को हो जाते हैं मैकाले की शिक्षाओं को पढ़ने से। कई व्यक्तियों ने षड्यंत्र को रचा, काला षड्यंत्र को, कि भारत को भव बनाएंगे, ये भारत को फिर से सोने की चिड़ियाओं की ओर कैसे जा पाएंगे। ये हालत में मैकाले की शिक्षा, छोटी छोटी कपड़े, लफुंगर लचुंगर की भेष, पहले तो ये भेष, ये आचरण, इनको तो उतार लो, ये पाखंड की शिक्षाओं को तो हटा डालो। सुधरा हुआ तो है ही नहीं, संस्कृति आचरण तो है नहीं, मानवता तो है नहीं, तो फिर सोने की चिड़ियाँ कैसे कर पाओगे। मैकाले की शिक्षाओं को पढ़ पढ़ कर चरित्रहीनता को ही बनोगे, फिर चरित्रवान कहाँ से? चरित्रवान को बनने के लिए संस्कृति विद्या वो चाहिए, और वो विद्या कहाँ से मिलते हैं? गुरुकुल से। और भारत में गुरुकुल लुप्तमा, तो समझ लो हालत। तो फिर व्यक्ति को बचाने वाले अब कोई नहीं। एक हंगामा को चला, एक आंदोलन को चला, कई वर्षों से चला, वो चलते हुए यहाँ तक आया, अभी तक वो चल ही रहा है, बंद थोड़ी हुए। गौ माता को लेकर कि ये भारत के अंदर गौ माता की हत्या ये बंद होनी चाहिए। कई व्यक्तियों ने अपने जीवन की प्राण त्याग दिए, कई भक्तों के ऊपर गोली को भी चल गए। जो भक्त, गौ सेवक, गौ को रक्षा करने वाले, गौ माता को रक्षा करने वाले, उनके ऊपर गोलियां कांग्रेसों के द्वारा वो चला दिया गया। वो गो भक्तों के ऊपर
कांग्रेस सीधे दिखा कर गोली को चलवा रहे थे, और आज जो वर्तमान में है वो छुपा कर मरवा रहे हैं। भक्तों की पुकार, जनता की पुकार सरकार कहाँ सुन रहे हैं। जो भी व्यक्ति गौ माता की हत्याओं को रोकने के लिए आगे को बढ़ते हैं, उनके ऊपर कानूनी तहत अंदर जाओ, जेल के अंदर से बात करना, बाहर से नहीं। मतलब समाज को तू रक्षा नहीं, समाज को बिगड़ने दो। जैसे कि तैसे समाजों से क्या लेना देना है, बस हमें तो वोट को जीतनी है। ये तो जनता वैसा है ही मूर्ख, कुछ भी समझ को इनको नहीं आते हैं। सरकारों को सही ठिकाने पर ले जाने के लिए ये खुद ही उनकी शक्तियां हैं। पौधे भले ही विशाल को लगते हैं, अगर पौधे की जड़ें खोखला को हो गई तो फिर वो पौधों को गिरना पड़ेगा। वो जो बड़े पौधे हैं ना, जो दिखने में विशाल को लगते हैं, अगर उनकी जड़ें हिल गई तो फिर वो पौधों को गिरना तय है। अगर ये प्रजा को समझ में, अगर ये प्रजा चाहेंगे तो उनको वो बड़े पद पर से नीचों को ला सकते हैं। प्रजा की इतनी बड़ी शक्तियां हैं। जिस प्रकार से जो वृक्ष बड़े बड़े दिखने में लगते हैं ना, परंतु किनकी बदौलत से? जड़ों की। तो ये जड़ों कौन है? प्रजा। ये प्रजा चाहेंगे तो उनकी डाली हिला सकते हैं, उनको नीचे उतार सकते हैं, परंतु क्या करे? हम लूटते हैं, तू भी लूटो, उनमें शामिल है। लूट पसेरी, लूटता हुआ जाओ। कुछ लोभी को दे दिया, खाली पचाली हो गई, भूल जाते हैं। लोभी है ना प्रजा, भूल जाते हैं। इनको सत्य नहीं चाहिए, इनको पेट